हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, यानी कि बल की एसआई यूनिट क्या है। जो बल होता है फोर्स, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप लोगों के लिए सामने ऑप्शन भी हैं, जैसे केल्विन, न्यूटन या पास्कल या वोल्ट। तो बल की यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है। तो बल की जो एसआई यूनिट होती है तो न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें यानी कि न्यूटन क्या होती है, बल की एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी कि न्यूटन, जो न्यूटन थे वैज्ञानिक, उनके पहले नियम को क्या कहते हैं। जैसे आघूर्ण का नियम कहते हैं, कि जड़त्व का नियम, कि संवेग का नियम, कि ऊर्जा का नियम। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था, तो न्यूटन का प्रथम नियम था जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं आगे। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, यानी पृथ्वी तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से, यानी गुब्बारे में क्या होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, जैसे गुब्बारे के अमाप में कमी होगी। और ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि गुब्बारे जो है चपटा होकर चक्र का, यानी कि चक्र का जो प्रकार के आकार का आ जाएगा, यानी कि आएगा चक्र के आकार का। और जो या फिर ऑप्शन नंबर सी है, गुब्बारे की अमाप में वृद्धि होगी, या कुछ गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान नहीं रहेगा, यानी कि समान नहीं रहेगा। क्या होगा इसमें ऑप्शन। तो जैसे आप लोग जानते हैं, जो गुब्बारा होता है उसकी क्या होगा, अमाप जो है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अमाप में क्या होगी, वृद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, यानी कि जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़, यानी जो चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या कहलाएगी। अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, या कम व्यास वाली केस नली में अधिक हो गए, या दोनों केस नली में बराबर होगी, या फिर जल के द्रव्यमान पर, यानी कि जल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो इसमें क्या होगा आप लोग, तो जैसे आप लोगों को बता दें, यानी कि जो कम व्यास होगा जिसका, उसमें यानी कि व्यास जैसे ये क्या, ये जो कम होगा इसमें, उसमें जो है केस नली में अधिक होगा, यानी कि क्या। और जिसमें व्यास अधिक होगा, यानी कि इसके बीच की दूरी अधिक हो, उसमें क्या होगा, उसमें अधिक नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी सही आंसर होगा, क्योंकि जिसका व्यास कम होता है जिस केस नली का, उसमें अधिक होती है, यानी ये द्रव है अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, जैसे इनमें से किसकी, यानी कि किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। यानी कि जो आप लोगों के समझ दिए गए हैं, इनमें से किसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है। जैसे गतिज ऊर्जा, कार्य बल ऊर्जा, क्या होगा इसमें सही आंसर। तो आप लोगों को हम बता दें, यानी कि जो बल होता है इसकी इकाई क्या नहीं होती, इसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना होगा, ये आप लोगों को क्या बताना होगा। तो जैसे ऑप्शन है 40.16 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन बी है 36.89 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 32 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग जानते होंगे, यानी कि जो फ़ारेनहाइट में जितना होता है उतना 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी कि आसपास, यानी कि लगभग होता है। तो ये क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही, यानी कि कम आ जाता है थोड़ा। तो यानी 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है बराबर, यानी कि तापमान बराबर होता है किसके, फ़ारेनहाइट के। इतने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। धूप से बचने के लिए छाते पर रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है। ऊपर काला या नीचे सफ़ेद, या ऊपर सफ़ेद नीचे काला, या दोनों तरफ काला, या दोनों तरफ सफ़ेद। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, यानी छाते के ऊपर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। छाते के ऊपर होता है सफ़ेद और नीचे होता है काला, आपने अधिकतर देखा। और ऊपर कभी क्या होता है, रंगीन होता है, और नीचे यानी कि काला। तो इसमें होगा, ऊपर होगा सफ़ेद और नीचे कैसा होगा, काला छाता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्वतों पर आच्छादित हिम, यानी जो पर्वत है, हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ
ना पिघलने का कारण है। क्या कारण होता है? यानी जो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ नहीं पिघलते हैं, यानी कि यह अति कठोर हो जाती है, या यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, या फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, या फिर इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो क्या होता है? यानी कि तो इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इससे जो सूर्य से प्राप्त होती है अधिकांश ऊष्मा को क्या परिवर्तित कर देती है, यानी कि परिवर्तित कर देती है इधर से आए, यानी कि तो जो है इसीलिए क्या होता है, यानी कि एक साथ यानी कि नहीं पिघलती है। क्या ये जो हिमगिर पर्वत होते हैं तो ये क्या एक साथ नहीं पिघलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो यानी कि जैसे आप लोगों के समझ चाहें, जैसे ऑप्शन वाष्पन हो गया, ऊर्ध्वपतन हो गया कि संघनन, की इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि जो बिना किसी ताप परिवर्तन के यानी कि द्रव में, यानी कि जो वाष्पन से क्या होती है, यानी जो गुप्त ऊष्मा होती है, तो ये अपेक्षित यानी कि तो वाष्पन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें देख लेते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता की, यानी जो ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल में, यह अधिकतम सीमा किसके जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, कितनी होती है? यानी कि डेसिबल जिसके ऊपर क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उतनी डेसिबल से अधिक नहीं सुन सकता। तो जैसे 50 डेसिबल है कि 70 डेसिबल कि 55 या फिर 95। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 95 डेसिबल होता है, इससे ज़्यादा यानी कि कोई व्यक्ति धुन नहीं सुन सकता है। नंबर 12 है, जब प्रकाश की किरण वायरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, यानी कि जैसे जब जो वायरल यानी कि वायु से जाती है सघन माध्यम में, तो विरल माध्यम यहाँ होगा, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो वह यानी कि क्या उस पर प्रभाव पड़ता है? सीधी दिशा में चली जाती है, या फिर अवलंब की ओर झुकी हुई होती है, या फिर अवलंब से दूर दिखाई देती है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, ये अवलंब है, अवलंब से यानी कि ऐसी सीधी नहीं, अवलंब की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, यानी कि जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? जैसे 1 0 डायोप्टर या 1 डायोप्टर या 3 डायोप्टर या 5 डायोप्टर, तो उसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है उसके यानी कि प्रयोग किए जाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल या नीला या पीला या काला, कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। जैसे एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कौन सा होता है? यानी कि जैसे आप लोग समझ ऑप्शन भी हैं, ये ऑप्शन देखकर इनमें से जो सही ऑप्शन हो उसका ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर और उसके लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी बताएं, यानी कि तो हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों।